कोई भी बीमारी है, आप बीमारी के लिए सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण है उसे हमेशा समझा करो। और महत्वपूर्ण क्या है? आपका आहार है, फूड एज ए मेडिसिन। देखो, मॉडर्न पितामह, मेडिसिन के पितामह हिपोक्रेट्स, जो हिपोक्रेट्स के नाम पर हमारे जितने डॉक्टर हैं एमबीबीएस, वो सभी क्या ओथ लेते हैं, शपथ पत्र है। और उनका वक्तव्य है, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। जो आपका आहार है वही औषधि है, और जो औषधि है वह आपका आहार है। और ठीक यही बात हमारे पुरखों ने भी कहा है, बिनापि भेजय व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तु पथ विहीनश्च भेजा नाम सतैरपि। यदि लाखों सैकड़ों प्रकार की दवाइयां आप खा लो, कोई ठीक होने वाला नहीं हो जब तक आपका आहार ठीक नहीं होगा। अब बहुत सारे रोज दर्जनों लोग मेरे से मिलते हैं, और किसी को डायबिटीज है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी कोई बीमारी है, अब कंट्रोल में नहीं है, और कई दिनों से इलाज करा रहे हैं, कई दिनों से दवाइयां खा रहे हैं। मैं उनको कहता हूं कि मरना चाहते हो क्या आप? तो नहीं डॉक्टर साहब, इलाज तो करा रहा हूं, मैं दवा ले रहा हूं। तो मैं कहता हूं भोजन ठीक किया आपने, भोजन सुधारा? उनका मुंह लटक जाता है। उनके साथ उनकी पत्नी रहती है, डॉक्टर साहब यही तो ये नहीं समझ पाते हैं, वैसा ही भोजन लेते हैं जो पहले लेते थे, और हालत खराब हो गई, गैंग्रीन हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम हो गया। अरे आहार ठीक नहीं करोगे तो कोई रोग जाने को नहीं है। दवा भी लोगे, लेकिन आहार सही करना बहुत जरूरी है, योग प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या जिंदगी भर जो है आप मिट्टी की पट्टी लेते रहोगे? और कोई घर पर काम नहीं है क्या आपके? जिंदगी भर आप कट्टी स्नान, रीढ़ स्नान लेते रहोगे, स्टीम बाथ लेते रहोगे? ये चिकित्सा है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखो, एक पैथी है और एक पाथ है। पैथी पैथोजेनेसिस से जुड़ा हुआ है, रोग विकृति विज्ञान से, पैथोलॉजी से। अब जैसे नेचुरोपैथी है, तो पैथी क्या है? चिकित्सा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इनकी भांति भांति की चिकित्साएं होती हैं। सैकड़ों प्रकार की जो चिकित्सा चलता है, लेकिन ये चिकित्सा कब तक के लिए है? जब तक आपका रोग है। रोग से मुक्त हो गए, ठीक हो गए, तो आहार सही रखिए, योग बराबर करिए, प्राणायाम बराबर करिए, भोजन को सही रखिए, सोच अपनी सही रखिए, तब जाकर के स्वस्थ रहने वाले हो। नहीं तो फिर जो है वही बीमारी, वही तकलीफें जीवन भर रहेगी। जब तक अपने इस सोच को नहीं चेंज करोगे। इसलिए से ध्यान रखो, खान पान बेसिक चीज है ये, क्योंकि खाने पीने से ही जैसा आप खाते हो उसी प्रकार से आपके मानसिकता का निर्माण होता है।
भावनाओं का निर्माण होता है। यथा खाद्यते अन्नम तथा संपत्ति बना, यथा पीवते बारी तथा निगत्य बचा। यानी जैसा आप अन्न खाते हो उसी प्रकार से आपके मन का निर्माण होता है। तो इसलिए जो है मन को भी अच्छा करना है, मन भी सुंदर हो, मन भी अच्छा हो, तो आहार भी स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ऐसे आहार लेना चाहिए जो ज्यादा उत्तेजना वाला नहीं हो। तो उत्तेजक आहार हर रोग में, लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब इस रोग में क्या नहीं खाएं, तो आपको हम जो है ना 6 पेज का एक कागज देते हैं जब जाते हो, तो उसमें जीवन के सारे सूत्र लिखा है। हमने 6 महीना लगा है उस कागज को बनाने में। जब 6 महीना मेरे को पूर्ण रूप से कोई समय दे दे तो 2-3 पुस्तकें मैं लिख सकता हूं। इतना दिमाग में ज्ञान भरा हुआ है जिस समय मिले तो। लेकिन उसे हमने 6 महीना लगाया। जब यह हॉस्पिटल शुरू हो रहा था तो 6 महीना में यहां आकर के कैसे व्यवस्था कर दी है वो सारी चीजें। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई जो वो कागज मिलेगा आपको 6 पेज का, सब किसी को हम देते हैं। उसमें जीवन के सूत्र लिखे हुए हैं। पहला सूत्र ही है उसमें, अपने विचार को ठीक करो, खान पान को सही करो। आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार, फीडिंग लिविंग थिंकिंग। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई अपने आहार को, तो कई लोग हर रोग में पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या नहीं खाए। मैं कहता हूं हर रोग के लिए एक ही आहार है। आप देखोगे कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी में स्पष्ट रूप से पूरे विश्व की रिसर्च देखोगे तो प्रत्येक बीमारी के साथ 2-3 चीजें हमेशा जुड़ी हुई हैं। चाहे किडनी रोग हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो। और इस पर इतने रिसर्च वैज्ञानिकों ने किए हैं। और वो क्या है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसको बोलते हैं पेप्सी कोला, कैंपा कोला, कोका कोला इत्यादि इत्यादि। दूसरा कॉन्फेक्शनरी फूड्स है जिसमें ब्रेड से लेकर के जो आप लोग उसमें खाते हो ना, क्या नाम, जन्मदिन पर केक है, कुकीज है, जितने इस प्रकार की चीजें हैं, ये गलत आदतें लगाते हुआ। कल परसों का एक रिसर्च हमें पढ़ने को मिला कि ये सारी चीजें खाने से आज ऑटो इम्यून डिजीज, और ऑटो इम्यून डिजीज में कम से कम 150 प्रकार की बीमारियां उसमें आ गई हैं। ये आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है। टाइप 1 डायबिटीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। आपके थायराइड टॉक्सिकोसिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और हर प्रकार के रोगी यहां पर आ रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रस्त। तो उसमें सबसे बड़ा कारण है प्रोसेस फूड, प्रोसेस मीट, प्रोसेस जितने भी आहार हैं। और उसमें कम से कम 250-300 आहार हैं जो अलग अलग प्रकार के, जिसको हम बोल देते हैं फास्ट फूड, जंक फूड। तो फास्ट फूड है, जंक फूड है। अब जंक फूड क्या है? ये नमकीन है। जंक फूड के जिसको बोलते हैं नमकीन। जंक को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है आपको? कचरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कचरा आहार।
और लोग खूब कचरा आहार खाते हैं। ये क्या नाम है, आलू की जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, खूब मिलता है ये सब। इसका नाम ही है जंक फूड। और फास्ट फूड क्या है, जिसमें थोड़ा समय लगता है, जैसे बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है। और ये सभी के सभी, क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है, इसमें जो फैट होता है, इतने खतरनाक किस्म के होते हैं। और खा रहे हैं, पूरा विश्व खा रहा है, बीमार हो रहा है। अब देख लो, यहां जितने लोग होंगे, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जो भी हो, हर किसी को देखो खुजली हो रही है। खुजली क्यों होगी? इस प्रकार का आहार लेने से। आपके जो है कब्जी हो जाती है, इस प्रकार के आहार लेने से हृदय रोग होता है, ब्लड प्रेशर होता है। एक दिन में नहीं होता है। शरीर को हम जितना विषाक्त करते चले जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि जैसा आप आहार लोगे, आहार को सही रखो। तो शराब है, कॉन्फेक्शनरी फूड है, सिंथेटिक फूड है, आपके जो है सिंथेटिक फूड के अंतर्गत क्या आ जाता है, जितने प्रकार की विटामिन से की गोलियां होती है। देखो, हमारी संस्था ने विटामिन की गोलियां बनाई है, लेकिन वो कैसी है? नेचुरल, ऑर्गेनिक तौर पर बनाई गई है। और एक होता है लेबोरेटरी का बना हुआ, वो पौधों से बनाया गया है, सिंथेटिक नहीं है। लेकिन जो लेबोरेटरी में केमिकल से बनाया जाता है, जिसको आज जो है मल्टी विटामिन के नाम पर गोली खाते हैं, विटामिन सी की गोली खाते हैं, विटामिन इसके, जबकि देखो कोई भी विटामिन हो, वैज्ञानिकों की रिसर्च है, और एक दो नहीं, कई, मेरे पास उसका प्रूफ है कि विटामिन की गोली खाते हो, वो शरीर से व्यर्थ जाता है और बीमारियां और पैदा करता है। तो सबसे बड़ा विटामिन की गोली क्या है? आपका आहार है। आप साग सब्जियां खाते हो, साग सब्जियों का रस पीते हो। अब ये पालक है, ये गाजर है। और एक हम देखते हैं कि बहुत लोगों बेवकूफी का काम करते हैं। क्या करते हैं? मार्केट से चुकंदर खरीदेंगे, बीटरूट खरीदेंगे, और बीटरूट का पत्ता जो है फेंक देते हैं। अरे, बीटरूट की सब्जी, पत्ते की सब्जी इतना उपयोगी है, कभी निकाल कर देखो कि उसमें कितने महत्वपूर्ण तत्व भरे हुए हैं। और एक दो नहीं, 800-900 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो शरीर को जो है स्वस्थ बनाता है। मुझे जब मैं कभी कभी जयपुर जाता हूं, तो प्राय मैं देखता हूं कि बीटरूट खरीदेंगे लोग, मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, और उसका पत्ता जो फेंक देते हैं। आप भी फेंक देती हो? इतना उपयोगी होता है, उससे आंख की रोशनी बढ़ जाती है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उससे हृदय को ताकत मिलती है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें आयरन है, कैल्शियम है, इतने भरपूर चीजें हैं उसमें। एक दिन मैं वो सब्जी वाले के पास खरीद चला गया, तो मैंने देखा कि वो उसके पास पड़ा हुआ है, तो मैंने खरीदा और मैंने कहा कि ये पत्ते जो है ना मेरे को दे दे तू,
जो ही पैसा लेना हो ले लो। उसने कहा कि इसका कोई पैसा नहीं होता है। तो मैं उठा करके पत्ते ले आया। वो कहने लगा कि क्या आपके यहाँ खरगोश है क्या, खरगोश को खिलाओगे क्या? हमने कहा खरगोश नहीं, हम खाएंगे। उसी प्रकार से मूली खरीदते हैं लोग, मूली का पत्ता फेंक देते हैं। अरे मूली का पत्ता तुम्हारे लीवर रोग है, लीवर के लिए इतना बेहतरीन दवा है, भूख नहीं लगती है, पेट की गड़बड़ी है। ये सारी चीजें जो है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और इस पर हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस पर इतनी खोजें किया, उनकी पुस्तक है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, जो विस्तार से चर्चा की गई है कि ये कितने अद्भुत होते हैं। सलगम का पत्ता है, फेंक देते हैं। अरे सलगम के पत्ते खाओ, तुम्हारी आंखों को चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूली का पत्ता खाओ, यदि सबसे अधिक विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आपके इसमें होता है, बीटा क्रिप्टोजैंथिन होता है। तीन पत्तियों को फेंको मत, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और फिर कहते फिर तो कब्जी होती है, पेट साफ नहीं होता। अरे पत्तों की सब्जी खाओ, तुम्हारा कब्जी कहां से होगा? और सब्जी पर ज्यादा बल दो, सब्जी पर्याप्त मात्रा में खाओ, फिर कोई कब्जी रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो झाड़ू का काम करते हैं ये सब। जैसे आप अपने मकान को बुहारते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी मकान को सफाई का काम जो है ना, इसमें इतने सारे डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होते हैं, जो कैटेनॉइड ग्रुप में आपके इंडोल्स है, फिनोल्स है, उसके कई कई सदस्य हैं। आपके रेटिनॉल है, आपके टोकेफ्रॉल है, उसके कई सदस्य हैं, अल्फा टोकेफ्रॉल, बीटा टोकेफ्रॉल, गामा टोकेफ्रॉल, डेल्टा टोकेफ्रॉल। यदि ये सारे जो है इन सब्जियों से हमें उपलब्ध होता है, और ये हमारे शरीर को हर दृष्टि से स्वस्थ और सुंदर बनाकर रखते हैं, और उसको हम भूल जाते हैं। तो साग सब्जियां खाओगे आप, तो मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा मेडिसिन है, फूड एज ए मेडिसिन। अब ये मौसम जो है, घर जा रहे हो आप लोग, नवंबर से मार्च तक, इस मौसम में प्रकृति हमें स्वस्थ बनाने के लिए कितनी सारी चीजें देती है। गाजर मिलता है, मूली मिलता है, सलगम मिलता है, इस समय बीट रूट मिलता है, इस समय सारी सब्जियां, और एक से बढ़कर एक, टमाटर मिलता है। ये दवा है, फूड एज ए मेडिसिन। तो ये आप लोग नहीं खाओगे और दवा पर निर्भर रहोगे, तो फिर रुक जाने का नहीं है। अपने आहार को ठीक करो। तो इसे ध्यान रखा करो। पथ्य सति गदा तस्य किमौ सन्निस्मदे, पथ्य अस्ति गदा तस्य किमौ सन्निस्मदे। यदि आपका आहार सही है तो दवा की क्या जरूरत है, और यदि आहार सही नहीं है तो अभी दवा की क्या आवश्यकता है। इस मंत्र का यही अर्थ होता है। कितना भी दवा खाते रहो, ठीक होने वाले नहीं हो। हमने तो सिर्फ आहार के द्वारा इतनी सारी बीमारियों को हमने ठीक किया है। फूड एज ए मेडिसिन। चलो अब थोड़ा सा प्रश्न के जवाब दे दें आपको। हाय डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। आई हैव आर्थराइटिस इन नीज एंड बैक, राइट साइड, एंड टुडे आई एम discharge going.
आई नीड योर एडवाइस प्लीज, थैंक्स। देखो, आर्थराइटिस है, जिनको घुटने में दर्द रहता है, मैंने कहा कि बहुत छोटे छोटे, मैं ऑफिस में लोग आते हैं आर्थराइटिस घुटने के दर्द वाले, उनको एक प्रयोग बता देता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं किया है। मेरे को 1978 में बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई, स्कूटर से टकरा गया मेरा और घुटना क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय हमने किसी प्रकार से इसको ठीक किया। अभी 5-6 साल पहले यहां पर एक ऐसी स्थिति हो गई थी, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो रहा था घुटना, क्योंकि क्षतिग्रस्त हो जाता है ना कोई अंग, तो इसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस मेरे को था। तो हमने एक स्टेनले बोस की यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों की रिसर्च हमने देखी थी, हमने पुस्तक में जिक्र किया है हमने, कि बैकवर्ड वॉकिंग करने से, पीछे की ओर चलने से घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, जिनके याददाश्त की कमजोरी हो रही है, जिनके आंख की, जो हमारे जितने भी सेंसिटिव जो ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सब पर कमाल का प्रभाव पड़ता है। ये इंटरनेशनल मेडिसिन ऑफ स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत उनकी ये रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है, और उसमें हमने देखा, तो हमने, जब ये मेरे को पता लगा, हमने करीब 1.5 घंटा हमने बैकवर्ड वॉकिंग करी, और मेरे को एक दिन में 80% लाभ मिल गया, 80%। फिर तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। मैं जहां भी जाता हूं, देश में विदेश में, वहां मैं बैकवर्ड वॉकिंग का प्रचार करता हूं कि जिनके भी घुटने का दर्द है, सुन लो, जितने घुटने के दर्द वाले रोगी हैं, कौन कौन सुन रहा है मेरी बात, जरा हाथ उठाना। तो ये बैकवर्ड वॉकिंग जो है ना, अवश्य किया करो। इससे कितना लाभ मिलता है, क्या घुटने के दर्द में तुरंत, मैं तो अपने ऑफिस में ही चला कर देखता हूं कि घुटने के दर्द में फायदा हुआ, कहते कि डॉक्टर साहब फायदा हो गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है, क्योंकि बहुत कई लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा चिकित्सा होती है क्या। अरे तुम करके तो देखो। और इसी पर हमने जयपुर में, वहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहां पर हमने वॉकिंग ट्रैक, बैकवर्ड वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन किया हुआ है, और लोग वहां पैदल चलते हैं। वहां बहुत बड़ा योग का क्लास लगता है, वहां रवि कावरा जी जो है, उसके प्रमुख जो है, वो कराते हैं। तो जो है ना, जो बरसों से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, तो ये बैकवर्ड वॉकिंग चलने से मात्र यही फायदा नहीं होता है। देखो, आप आगे की तरफ चलते हो तो आपका पीठ क्या होता है, सपाट होता है कि नहीं होता है। पीछे को चलना शुरू करोगे तो आपका पेट सपाट हो जाएगा। जिनके भी पेट लंबोदर है, जो गणेश भगवान के आराध्य भक्त है, जिन्होंने पेट को लंबा चौड़ा गहरा कर लिया है, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। इससे पेट जो है ना, इतना ही नहीं, इसमें 1.80 कैलोरी जो है ज्यादा भस्म होती है आगे चलने की अपेक्षा। इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ती है। और इसका सबसे बढ़िया जो है, कभी उभर खाबर या बाहर मत चला करो। सबसे बढ़िया चलने की जगह क्या है, अपने कमरे के अंदर ही। टीवी देखते हो ना, टीवी के बीच में जो है स्पेस होता है, जगह होता है क्या।
तो इस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस दीवार तक चलते रहो और नजर टीवी पर रखो। और महिलाओं को घुटने का दर्द ज्यादा होता है और महिलाएं सीरियल खूब देखती है, तो 2 सीरियल देखोगी 1 घंटा हो जाएगा। नजर आपका दिमाग सीरियल में लगा रहेगा और दूसरा लाभ ये मिल गया। ये तरीका भी बता दिया आपको कि इस प्रकार से जो है ना, घुटने का दर्द है, पेट की मोटापा है, कमर का दर्द है, टखने में दर्द है, इन सब में बहुत उपयोगी होता है। और इसके अतिरिक्त घुटने की एक्सरसाइज किया करो, जो यह स्वामी जी के सानिध्य में आप लोग सीखते हो। कुछ दवाइयां हैं, उन दवाइयों का प्रयोग करो। अर्थोग्रिट है, बहुत उपयोगी होता है। आपके जो है पिराडिल गोल्ड है, पिराडिल टैबलेट है, तो इन सब का प्रयोग करो। और खाने पीने में विशेष रूप से जो भी अर्थराइटिस के रोगी हैं, उन सबको 2-3 चीजें अपने जीवन के साथ जोड़ लेना चाहिए। एक तो हल्दी, और हल्दी के साथ थोड़ा काली मिर्च मिला दिया करो, तो दोनों ही घुटने को घुटने के दर्द को दूर करने वाले होते हैं। और दूसरा जो है ना, हल्दी में करक्यूमिन होता है। हल्दी कितना भी खाओगे वो शरीर में उपयोगी नहीं होगा जब तक उसके साथ काली मिर्च न मिलाई जाए। तो काली मिर्च हल्दी के करक्यूमिन के, जो कि करक्यूमिन क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स होते हैं उनको ये नियंत्रित करता है। सूजन बढ़ाने वाला, दर्द बढ़ाने वाला, जलन बढ़ाने वाला। लेकिन वह तभी उपयोगी होता है जब उसके साथ जो है काली मिर्च मिला करके लो। और काली मिर्च भी अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। अदरक बहुत अच्छा है, अदरक का प्रयोग किया करो अर्थराइटिस वाले रोगी जितने भी हैं। आपके जो है अश्वगंधा का पाउडर, ये जरूर लेना। अश्वगंधा का पाउडर हमने देखा है कि जिनके ESR 125 तक भरे हुए थे, विदिन 1 महीने हमने प्रयोग किया, वो 25-30 पर आ गया। ESR क्या है? इन्फ्लामेटरी मार्कर है। तो बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर, CRP है, इन्फ्लामेटरी मार्कर है, CCY है, ये इन्फ्लामेटरी मार्कर है जो अर्थराइटिस में जो है जांच कराते हैं। तो ये आपके चौथा जो है पेठा। जैसे पेठा कच्चा आपने बो रखा है तो उसको छोटे टुकड़े करके खा लिया करो, या पेठे का रस लिया करो। पांचवा जो है लहसुन, रोज 3-4 लहसुन खाया करो, 4-5 खाया करो। तो ये 4 चीजें जो है, जो सहजता से हम नेचुरल रिमेडीज है अर्थराइटिस के लिए, तो इसका प्रयोग कर सकते हो। प्राणायाम बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, कपालभाति करो। 3 सारी चीजों का प्रयोग करके आप पूरा लाभ उठा सकते हो। और प्राकृतिक चिकित्सा में जहां भी दर्द होता है तुरंत गर्म ठंडा सेक करो, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा। घर पर भी हॉट फुट बाथ ले सकते हो, घर पर भी लोकल स्टीम बाथ ले सकते हो। जहां दर्द होता है लोकल स्टीम बाथ कैसे लोगे? जुगाड़ टेक्निक के द्वारा। हर घर में आपके जो है प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर में पानी भर दो, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दो पानी में, आधा पानी भरना, और उसकी सीटी हटाकर कोई देख लो किसी कचरे में आपका जो है आपके गैस के चूल्हे का जो है ना पाइप पड़ा होगा, वो पाइप को लेकर के उसको
जो ऊपर का जो सीटी हटाया है उसकी जो है उसमें लगा दो पाइप को, और फिर चूल्हे पर चढ़ा दो, तो उसमें क्या होगा, भाप निकलेगा, और उस भाप से आराम से तौलिया से पकड़ करके लो। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अति सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी भाप जो है ठंडा हो जाता है तो पानी बन जाता है, तो उसके छींटे नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसके पानी सारा निकाल दो। तो ये प्रयोग करो। खाने पीने में ज्वार की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, गेहूं की रोटी मत खाओ, चावल मत खाया करो। नो फ्राइड फूड। तो ये सारी चीजें जो हमने बताई, नो कॉन्फेक्शनरी फूड, नो सिंथेटिक फूड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम।